आज तो स्कूल में बहुत मजा आया। हम कल भी वही खेल खेलेंगे जो हमने आज खेला। अरे बच्चों, आ गई तुम? हाँ माँ, जल्दी से खाना दे दो, आज हमें बहुत भूख लगी है। ठीक है, तुम तीनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। आज मैंने बैंगन का भरता बनाया है। हम रोज रोज ये बैंगन की सब्जी खा खा के थक चुके हैं, लेकिन आप बैंगन की सब्जी बना बना कर नहीं थकी। बच्चों, तुम तीनों जानते हो ना कि अभी बाबा का काम अच्छा नहीं चल रहा है। घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मंडी में सबसे सस्ते बैंगन ही मिलते हैं, इसलिए मैं ले आती हूँ। तुम तीनों को रोज रोज एक ही सब्जी खिलाना मुझे भी थोड़ी ना अच्छा लगता है। आंचल का पति भार्गव एक कपड़े की मिल में काम करता था, लेकिन कुछ महीनों से काम मंदा चल रहा था, जिसके चलते घर में पैसों की बड़ी दिक्कत थी। पूरा परिवार 2 वक्त की रोटी ढंग से खा सके, इसलिए आंचल बाजार से सस्ते बैगन लाकर अपने बच्चों को खिलाती थी, लेकिन रोज रोज सब बैगन खाकर ऊब चुके थे। माँ, तुम भी हद करती हो, आज के दिन भी तुमने बैंगन बना दिए। बेटा, मैंने बैंगन का भरता नहीं बल्कि आलू बैंगन बनाए हैं। मम्मी, बैंगन का भरता हो या आलू बैंगन है, उसके अंदर भी बैंगन ही है ना। हमने आपसे पिछले हफ्ते हलवे के लिए बोला था, लेकिन आपने अभी तक हमारे लिए हलवा नहीं बनाया। गाजर का नहीं सही, कम से कम सूजी का ही हलवा बना दो। बच्चों, आजकल तुम तीनों बहुत ज्यादा जिद करने लग गए हो। चुपचाप से जो घर में बना है उसे खा लो, समझे? अपने तीनों बच्चों को हलवे के लिए तरसता देख आंचल को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन होते ही आंचल फिर से मंडी में बैगन लेने के लिए चली जाती है। 30 रुपए में 10 के मैंने ये बैंगन ले लिए हैं, 20 रुपए बचे हैं। एक काम करती हूँ, तीनों बच्चे के लिए हलवा ले लेती हूँ। आंचल हाथ में 20 रुपए लिए हलवे के ठेले के पास जाती है। भैया, ये सूजी का हलवा कितने का है? सूजी का 60 रुपए किलो है। मेरे पास तो सिर्फ 20 हैं भाई साहब, क्या आप मुझे 20 रुपए में थोड़ा सा सूजी का हलवा दे सकते हैं? अरे औकात नौती नहीं है हलवे खाने की, और मुंह उठाकर चले आते हैं। भागो यहाँ से, 20 रुपए में कोई हलवा नहीं मिलेगा तुम्हें। आंचल आंखों में आंसू लिए घर आती है और सबके लिए बैगन बना देती है। रोज रोज बैगन खा खा कर आंचल भी ऊब चुकी थी, लेकिन गरीबी की इस जंजीर को आंचल तोड़ पाए आंचल में अभी इतनी हिम्मत नहीं आई थी। आखिरकार तुम मेरे हाथ आ ही गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। ए पापी तांत्रिक, भगवान से डर। तेरे जैसे जब मरते हैं ना, तो उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। मुझे छोड़ दे, क्या पता भगवान तुझे नरक में जगह दे दे। बहुत बोल रही है ना तू, रोक अभी तुझे। जब मैं इस बोतल में कैद करूंगा, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। अगर मैंने इसे इस कांच की बोतल में कैद कर दिया, तो ये अपनी शक्तियों से इस कांच की बोतल को तोड़ देगी, या अगर किसी ने इसे कांच की बोतल में देख लिया, तो इसे आसानी से आजाद कर देगा। इसे मुझे एक ऐसी चीज में कैद करना होगा जिससे कोई आसानी से आजाद न करवा पाए। तांत्रिक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी तांत्रिक की नज़र जंगल में लगे बैगन के पौधे पर जाती है, जिसे देख तांत्रिक तुरंत बैगन के पौधे के पास जाता है और वहां से बड़ा सा बैगन तोड़कर ले आता है और उस परी को उस बैगन के अंदर कैद कर देता है। बहन जी, 10 रुपए के बैंगन दे दीजिए। आज तो सिर्फ एक ही बैंगन बचा है, सारे बैंगन खत्म हो गए हैं। एक काम करो, ये एक बैंगन तुम 5 रुपए में ही ले जाओ। घर में एक बैंगन है और इस एक बैंगन से तो थोड़ी ही सब्जी बनेगी। लगता है आज सबको आधा आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ेगा। ए तांत्रिक, मुझे इस बैंगन के अंदर से आजाद कर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुप कर, तू बैंगन के अंदर है फिर भी तेरी बोलती बंद नहीं हुई। इसके पीछे चिल्ला चिल्ला कर तो मेरा गला सूख गया। एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इतना बोलकर वो तांत्रिक झोले को नीचे रखकर थोड़ी दूर पर बने कुएं से पानी पीने लगता है कि तभी वहां से आंचल भी गुजर रही होती है। उस बैगन के अंदर से परी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आंचल वहीं रुक जाती है। ये किसी के चिल्लाने की आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कोई बचाओ मुझे, मैं इस बैंगन के अंदर हूँ, कोई मेरी मदद करो। अरे, ये झोला किसका है? और ये क्या, इसके अंदर तो ये बैंगन है। लगता है कोई इसे गलती से यहाँ पर गिरा गया। एक काम करती हूँ, ये बैंगन अपने साथ ले जाती हूँ। 3 बैंगन की सब्जी तो हम 5 लोग आराम से खा ही लेंगे।
आंचल झोले में से बैगन को लेकर सीधा अपने घर चली जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चे तो भूखे ही सो गए और सोए भी क्यों ना, रोज रोज बैंगन खाकर उब गए हैं। इतना कहकर आंचल अपने साथ लाए हुए बैगनों को चूल्हे के पास रखकर पानी पी के सो जाती है कि तभी आधी रात में फिर बैगन के अंदर से आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुन आंचल की नींद खुल जाती है। आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, कोई बचाओ मुझे। आंचल जल्दी से उठकर चूल्हे के पास जाती है और देखती है कि झोले से लिए गए बैगन से सुनहरी रोशनी आ रही है। मुझे आजाद करो, मैं इस बैंगन के अंदर कैद हूँ। हे भगवान, ये आवाज तो इस बैंगन के अंदर से आ रही है। मैं परी हूँ और एक तांत्रिक ने मुझे इस बैंगन के अंदर कैद कर लिया है। मुझे आजाद करो, इस बैंगन को काट दो। उस परी की बात सुन आंचल जल्दी से चाकू लेकर उस बैगन को बीच से काट देती है। उस बैगन के कटते ही परी उस बैगन के अंदर से आजाद हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चुनचुन है और मैं एक परी हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे इस बैंगन में कैद कर लिया था, लेकिन आज तुम्हारी बदौलत मैं आजाद हो गई। इतना कहकर चुनचुन अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और देखते ही देखते चुनचुन के हाथ में एक बड़ा सा बैगन आ जाता है। ये एक जादुई बैंगन है। इस जादुई बैंगन की मदद से तुम कुछ भी बना सकती हो और वो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा। वो परी आंचल को जादुई बैगन देकर गायब हो जाती है। अगले दिन होते ही आंचल मुझे उस परी ने ना जाने ये बैंगन क्यों दिया। कह रही थी कि ये जादुई बैंगन है, लेकिन इसके अंदर तो कोई हलचल नहीं हो रही है। एक काम करती हूँ, सभी तरह का चीज बनाते हैं, मैगी ऑमलेट, बैंगन बिरयानी। क्यों ना मैं इस बैंगन से मैं अपने तीनों बच्चों के लिए हलवा बना देती हूँ। काफी समय से वो हलवा खाने के लिए कह रहे थे। देखती हूँ कि बैंगन का हलवा आखिरकार बनता कैसे है। इतना कहकर आंचल उस बैगन को चूल्हे पर भूंजती है। थोड़ा उसको पीसकर उसके अंदर चीनी और दूध मिलाकर देर तक पकाती है और थोड़ी देर में आंचल के तीनों बच्चे उड़ जाते हैं। उठ गए तुम तीनों? आपने क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। लगता है आज आपने कुछ खास बनाया है। हाँ बच्चों, आज मैंने तुम तीनों के लिए बैंगन का हलवा बनाया है। क्या बैंगन का हलवा? अरे बैंगन की सब्जी और भरता क्या कम था जो आपने ये बैंगन का हलवा बना दिया? बच्चों, एक बार ये बैंगन का हलवा खाकर तो देखो। देखो। आंचल के कहने पर उसके तीनों बच्चे जैसे ही हलवे को खाते हैं। अरे माँ, ये बैंगन का हलवा तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। इसके अंदर तो आपने कोई काजू बादाम भी नहीं डाले हैं, फिर भी ये कितना अच्छा लग रहा है। ये तो गाजर और सूजी के हलवे से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अपने तीनों बच्चों को बैगन का हलवा इतने शौक से खाते देख आंचल बहुत ज्यादा खुश होती है कि तभी वहाँ पर आंचल की पड़ोसन काजल आ जाती है। अरे आंचल, तेरे घर से यार खुशबू कैसी आ रही है? कुछ खास बनाया है क्या तूने? मैंने ये बैंगन का हलवा बनाया है। क्या बैंगन का हलवा? सुनने में ही इतना अजीब है, न जाने खाने में कैसा होगा। आंचल काजल को भी थोड़ा सा बैगन का हलवा खाने के लिए देती है। काजल जैसे ही वो बैगन का हलवा खाती है, अरे वाह, बैंगन का हलवा तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है, थोड़ा सा और दे देना। आंचल काजल को बैगन का हलवा और देती है। तभी आंचल के तीनों बच्चे भी भरपेट बैगन का हलवा खाते हैं। लेकिन तभी आंचल देखती है, ये क्या, सब लोगों ने इतना सारा बैंगन का हलवा खाया है, लेकिन ये बैंगन का हलवा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आंचल ये सारी बात अपने पति भार्गव को बताती है। आंचल, इसका मतलब उस परी ने जो तुम्हें बैंगन दिया था वो सच में जादुई बैंगन था, इसलिए जो तुम्हारा बनाया हुआ बैंगन का हलवा है वो खत्म नहीं हो रहा है। क्यों ना हम इस बैंगन के हलवे को बाहर ले जाकर बेचें, क्या पता यही हमारा रोजगार का सहारा बन जाए। भार्गव की बात को सुनकर आंचल बैगन का हलवा बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। बैंगन का हलवा ले लो, गर्मा गर्म बैंगन का हलवा ले लो, स्वादिष्ट ताजा बैंगन का हलवा ले लो। अरे क्या बैंगन का हलवा? मुझे तो बैंगन से ही नफरत है और तुम यहाँ बैंगन का हलवा बेच रही हो। एक बार बैंगन का हलवा खाकर तो देखिए, उंगली ना चाट जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आंचल की बात सुन वो कस्टमर जैसे ही बैगन का हलवा खाता है, अरे वाह, ये बैंगन का हलवा तो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अरे मुझे नहीं पता था कि बैंगन का हलवा भी बनता है, वो भी इतना ज्यादा स्वादिष्ट। कस्टमर के मुंह से उस बैगन के हलवे की तारीफ सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। समय बीतने के साथ साथ आंचल का बैगन का हलवा पूरे मार्केट में फेमस हो जाता है। अरे मेरे बच्चे रोज बैंगन के हलवे खाने की जिद करते हैं,
एक तो इतना ज्यादा स्वादिष्ट, ऊपर से इतना ज्यादा हेल्दी भी है। समय बीतने के साथ साथ आंचल का बैगन का हलवा बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, जिससे उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है और उन लोगों की गरीब भी हालत भी ठीक होने लगती है।